हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ इज द केमिकल इक्वेशन रिटन, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। कौन से पेज पे है फ्रेंड्स? ये है पेज नंबर 32 एंड 33 पर। 32 एंड 33, पेज नंबर 32 एंड 33। फ्रेंड्स, केमिकल इक्वेशन को कैसे सिस्टमैटिकली लिखा जाता है, केमिकल इक्वेशन क्या है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। फिर एक बार रिपीट करता हूं। जब आप कोई भी केमिकल रिएक्शन को केमिकल फॉर्मूला की मदद से रिप्रेजेंट करते हो तो उस पूरे इक्वेशन को कहा जाता है केमिकल इक्वेशन। ठीक, अब केमिकल इक्वेशन को एक सिस्टमैटिक मैनर में कैसे लिखा जाता है ये मैं आपको समझाने जा रहा हूं। हाउ इज द वे ऑफ राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, सिस्टमैटिक वे। ठीक, और इसको मैं आपको कैसे समझाने जा रहा हूं, अलग अलग रिएक्शंस को एक्सप्लेन करते हुए मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि व्हाट इज अ वे ऑफ राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। ठीक, तो सबसे पहला एग्जांपल है हमारा वही जो हम लोग बहुत बार सीख चुके हैं। जिंक डस्ट इज रिएक्टेड विद अ ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन सो एज टू गिव जिंक सल्फेट सॉल्यूशन व्हिच इज कलरलेस एंड कॉपर। ठीक, ये हमारा पहला रिएक्शन है जिसको हम सीखने जा रहे हैं। ठीक, अब मैंने हर कंपाउंड के नीचे उसका नाम लिख दिया है। दिस इज द स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी ये आदत लगाइए, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं वैसा ही सीखिए। ठीक, इसके पीछे कुछ रीजंस है। दूसरा मैं आपको कहना चाहूंगा, सर आपको कैसे याद में रहता है कि जिंक क्या है, जिंक डस्ट और कॉपर? बेटा, इसको पढ़ पढ़कर और लिख लिख कर प्रैक्टिस करना होता है। ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको लिखकर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपसे ये याद रहेगा नहीं। आपको पता होना चाहिए जिंक डस्ट यानी जिंक यानी Zn, कॉपर सल्फेट यानी CuSO4, जिंक सल्फेट यानी ZnSO4, सल्फेट यानी SO4 एंड कॉपर यानी Cu। ये आपको लिख लिख कर याद करना होगा। कंसेप्ट जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको ध्यान से वीडियो को देखिए। 100% मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना ही चाहिए। बस आपको चीजें टेक्स्ट बुक में से भी रेफर करके, मैंने जो पढ़ा है उसको भी रेफर करके आपको उनको बार बार लिखकर प्रैक्टिस करना होगा। ठीक, तो फ्रेंड्स, अब केमिकल इक्वेशन ये टॉपिक में क्या सीखने जा रहे हैं कि उसको कैसे। फ्रेंड्स, मुझे कहिए जिंक डस्ट जो हमने लिया था, जिंक पाउडर जो हमने लिया था, कौन से फॉर्म में था? सॉलिड। इसीलिए जिंक के नीचे डबल ब्रैकेट में सॉलिड मैंने से S मैंने ऐसे लिखा। कॉपर सल्फेट कौन से फॉर्म में था? एक्वियस फॉर्म में था, तो यहां मेंशन करना जरूरी है, एक्वियस। ठीक, जो जिंक सल्फेट प्रोडक्ट के रूप में हमको मिला वो कैसे था? एक्वियस। प्रोडक्ट के रूप में जो कॉपर मिला था वो कैसे था? सॉलिड, तो वहां पे लिखोगे S। एंड आगे मैंने लिखा है हीट। आपके मन में सवाल आएगा, सर आगे आपने हीट क्यों लिखा? तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि जब हम लोग जिंक डस्ट और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन परफॉर्म करते हैं तो इस रिएक्शन के एंड में हीट इज रिलीज्ड। क्या रिलीज होता है? हीट इज गिवन आउट, हीट इज लिबरेटेड, हीट इज गिवन आउट, हीट इज रिलीज्ड। रिलीज, लिबरेटेड, गिवन आउट, ये टर्म्स लिखे जाते हैं जब हीट बाहर दी जाती है। ठीक, एंड देयरफॉर इट इज रिटन एज हीट एट द एंड, कि भैया हीट रिलीज हुई है, हीट बाहर गई है, हीट इज लिबरेटेड। ठीक, ये था पहला इक्वेशन। दूसरे इक्वेशन में बहुत बढ़िया इक्वेशन है फ्रेंड्स। अगर हम लोग, इसके दो नाम है, एक तो आप इसको लाइमस्टोन भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? लाइमस्टोन, लाइमस्टोन, या आप इसको कह सकते हो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, बट कॉमनली इट इज नोन एज लाइमस्टोन। CaCO3, कार्बोनेट ग्रुप यानी CO3 ग्रुप, तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक, एंड ऑल्सो इट इज नोन एज लाइमस्टोन। ठीक, ऑन
प्रोवाइडिंग हीट एक्सटर्नली गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड, इसको आप स्लेक्ड लाइम कहोगे, क्या कहोगे? स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम, और आप इसको कहोगे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। फ्रेंड्स पूरा रिएक्शन आपके सामने है। हमको इन वर्ड्स कैसे कहा जाता है? व्हेन लाइमस्टोन इज हीटेड, व्हेन लाइमस्टोन इज स्ट्रांगली हीटेड, जब आप रिएक्टेंट्स को हीट बाहर से प्रोवाइड कर रहे हो, यू आर सप्लाइंग हीट, यू आर प्रोवाइडिंग हीट, एट दैट टाइम जब आप एक्सटर्नली हीट रिएक्टेंट को रिएक्शन होने के लिए प्रोवाइड कर रहे हो, तब उसको लिखा जाता है व्हेन हीट इज प्रोवाइडेड, इट इज शोन बाय दिस सिंबल, हीट इज गिवन, हीट इज गिवन, गिवन आउट नहीं कहा मैंने, हीट इज प्रोवाइडेड, हीट इज सप्लाइड एक्सटर्नली, ठीक? तो ऐसे सिंबल से लिखा जाता है। जिस जिस रिएक्शन में हीट प्रोवाइड की जाती है उसमें एरो पर ये सिंबल जरूर दिखाया जाता है। तो ठीक, व्हेन लाइमस्टोन इज स्ट्रांगली हीटेड, लाइमस्टोन यानी क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3, CaCO3, व्हेन लाइमस्टोन इज स्ट्रांगली हीटेड इट गिव्स स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड, एंड इट गिव्स कॉपर, कैल्शियम ऑक्साइड यानी स्लेक्ड लाइम, उसका फॉर्मूला क्या है? CaO, ठीक? तो कैल्शियम कार्बोनेट विच इज इन सॉलिड फॉर्म, दैट इज लाइमस्टोन, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, ऑन हीटिंग गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड also known as slaked lime, and carbon dioxide gas is released, CO2 is released, CO2। अब गैस रिलीज हुआ है, अगर रिएक्शन में गैस रिलीज हुआ है, इफ अ गैस इज रिलीज्ड, प्रोडक्ट में मैं कह रहा हूं, कहां पर? प्रोडक्ट में अगर कोई गैस रिलीज हो रहा है तो इट इज इंडिकेटेड बाय अप एरो, दैट गैस इज इंडिकेटेड बाय अप एरो, ठीक? तो रिएक्शन है व्हेन अ लाइमस्टोन दैट इज CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट इज स्ट्रांगली हीटेड, it gives slaked lime, we get slaked lime which is calcium oxide CaO, and carbon dioxide gas is released। वर्ड्स में इसको कैसे कहूंगा? when limestone is strongly heated it gives slaked lime and carbon dioxide gas is released which is indicated by up arrow। तो ये एक रिएक्शन है, बहुत सुंदर रिएक्शन है। यहाँ पर सीखने लायक आपको क्या मिला? ये केमिकल इक्वेशन में क्या जरूरी था कि कैल्शियम कार्बोनेट के नाम वगैरह तो आपको लर्न होने चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आपको कोई पूछे बोल लाइमस्टोन यानी क्या है, भाई बोलिए लाइमस्टोन यानी क्या है? आप कहोगे लाइमस्टोन यानी CaCO3, आपको ये पता ही होना चाहिए, ठीक? दूसरा है कैल्शियम कार्बोनेट, उसका नाम on heating gives calcium oxide which is in solid form also known as slaked lime, and CO2 एक चीज मैं लिखना भूल गया, CO2 गैसियस फॉर्म में है, एंड up arrow is shown, it means CO2 is released, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड आउट, ठीक? दूसरा, अब दो इक्वेशंस में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया हूं। तीसरा है वेजिटेबल ऑयल विच इज इन लिक्विड फॉर्म, इसको जब आप हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करते हो, वेजिटेबल ऑयल व्हेन इट रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन गैस इज रिप्रेजेंटेड एज H2। वेजिटेबल ऑयल विच इज इन लिक्विड फॉर्म व्हेन इट रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन गैस। अब यहां पर अगर कोई रिएक्शन स्पेसिफिक कंडीशंस में होती हो, अगर कोई रिएक्शन स्पेसिफिक कंडीशंस में होती हो, तो वो स्पेसिफिक कंडीशंस आपको एरो पर मेंशन करना होता है, ठीक? जैसे कि वेजिटेबल ऑयल विच इज इन लिक्विड फॉर्म व्हेन इट रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन गैस एट 60 डिग्री टेम्परेचर। स्पेसिफिक बात क्या है? एट 60 डिग्री टेम्परेचर, स्पेसिफिक कंडीशंस। और किसके प्रेजेंस में? निकेल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में।
निकेल इज यूज्ड एज अ कैटालिस्ट। अब कैटालिस्ट क्या है? ऐसा बंदा, कैटालिस्ट उस बंदे को कहा जाता है जो आपके रिएक्शन को फास्ट होने में मदद करता है। सिंपल लैंग्वेज में मैं आज आपको कह रहा हूं, डिटेल में आगे मैं बताऊंगा व्हाट इज अ कैटालिस्ट। ऐसा बंदा कि जो आपके रिएक्शन को तेजी से होने में मदद करता है, उसको हमारे केमिस्ट्री में कैटालिस्ट कहते हैं। वेजिटेबल ऑयल विच इज इन लिक्विड फॉर्म व्हेन इट इज treated with or reacted with hydrogen gas at 60 degree temperature and in presence of nickel as catalyst, it gives वनस्पति घी which is in solid form। तो भैया अगर आपसे कोई पूछे कि वनस्पति घी कैसे फॉर्म होता है, रिएक्शन कहिए, तो आपको कहना होगा कि वेजिटेबल ऑयल विच इज इन लिक्विड फॉर्म व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन गैस दैट इज H2 at 60 degree temperature in presence of nickel as catalyst, it gives वनस्पति घी which is in solid form। ठीक, तो ये स्पेसिफिक चीजें थी। तो ऐसे भी स्पेसिफिक कुछ रिएक्शंस को इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। उनके फिजिकल फॉर्म्स को आपको उनके बॉटम पे लिखना होता है। ठीक, आई होप आपको ये तीनों रिएक्शंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। प्लीज आपको वीडियो कैसे लगता हो उसको जरूर आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज लिखिए कि वीडियो आपको कैसे लगता है। ठीक, 3 रिएक्शंस मैंने कंप्लीट किए हैं। ये सब था पेज नंबर 32 पे। 33 के टॉप में जो एक पर्टिकुलर रिएक्शन दिया है आपको नाइट्रिक एसिड वाला, वो एक स्पेशल टाइप का रिएक्शन है जिसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूंगा। नाइट्रिक एसिड HNO3 वाला रिएक्शन। ठीक, तो उसको हम लोग डिटेल में इसके बाद तुरंत हम लोग उसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ठीक, हेलो फ्रेंड्स, अब हम देखने जा रहे हैं आपके पेज नंबर 33 के टॉप पर जो कॉपर और नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन दिया है, इसको हम कुछ डिटेल तरीके से समझने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इन दोनों रिएक्शंस को देखिए आप। कॉपर इज ऑन रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड, यहां भी है कॉपर ऑन रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड। दोनों जगह पर रिएक्टेंट्स सेम है मैं कहना चाहूंगा। बट अगर आप दोनों रिएक्शंस को ध्यान से देखते हो तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि यहाँ पे कॉपर जो नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है वो कॉन्सेंट्रेटेड है, और यहां पर कॉपर जो नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट, नाइट्रिक एसिड माने HNO3 को नाइट्रिक एसिड कहा जाता है। ये मैं आपको डिटेल लिखकर दिखाऊंगा। कॉपर ऑन रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड, मगर कौन सा? कॉन्सेंट्रेटेड। फ्रेंड्स, 2 चीजें होती है केमिस्ट्री में, एसिड्स कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं और डाइल्यूट। सपोज कोई एसिड बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है तो उसको हम लोग लैब के लिए यूज नहीं कर सकते, बिकॉज अगर वो आपके हाथ पे गिरता है तो आपके हाथ को जख्म भी हो सकती है। तो फिर सर हमको ये एसिड तो यूज करना है, जख्म भी नहीं होनी चाहिए, तब उस कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को क्या किया जाता है? उसमें थोड़ा सा पानी डाला जाता है। क्या डाला जाता है? पानी। और पानी डालने से वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जरा सा डाइल्यूट हो जाता है। क्या हो जाता है? डाइल्यूट। आई होप आपके समझ में यह आ रहा हो। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड यानी बहुत ही खतरनाक स्ट्रॉन्ग फॉर्म में होता है, और डाइल्यूट एसिड थोड़ा सा वीक फॉर्म में होता है। ठीक, तो कॉपर ऑन रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड HNO3 गिव्स कॉपर नाइट्रेट सॉल्ट। ये कौन सा? CuNO3 टेकन ट्वाइस। इसको कैसे पढ़ा जाएगा? CuNO3 टेकन ट्वाइस, कॉपर नाइट्रेट सॉल्ट। हमको मिलता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। मैं लिखना चाहूंगा ये है कॉपर, ये है कॉपर, ये है नाइट्रिक एसिड, ये है कॉपर नाइट्रेट सॉल्ट, कॉपर नाइट्रेट सॉल्ट, ये है नाइट्रोजन
डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, ये तो है वाटर, लिखने की कोई जरूरत नहीं मगर लिख देते हैं। ठीक, यहां पर मैं लिखना चाहूंगा कॉपर, ये है नाइट्रिक एसिड, ये है कॉपर नाइट्रेट सॉल्ट, यह है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, और यह है वाटर। क्या मैं आपको क्यों मैंने इन दोनों रिएक्शंस को वीआईपी कहा? भैया आप अगर ध्यान से देखते हो तो दोनों भी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स सेम है, कॉपर नाइट्रिक एसिड, कॉपर नाइट्रिक एसिड। बट पहले केस में नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड था और दूसरे केस में नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट था। सर इससे क्या हुआ? फ्रेंड्स ये इतना मैटर करता है कि कॉन्सेंट्रेटेड होने के कारण जो प्रोडक्ट मिला वो अलग होता है, और डाइल्यूट के बाद जब कोई प्रोडक्ट मिले तो वो अलग होता है। ठीक, सिर्फ हमने कॉन्सेंट्रेटेड लिया तो हमको अलग प्रोडक्ट मिला, और अगर हमने वही नाइट्रिक एसिड को डाइल्यूट लिया तो हमको अलग प्रोडक्ट मिलता है। देखिए, कॉपर व्हेन रिएक्ट्स विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इट गिव्स कॉपर नाइट्रेट सॉल्ट CuNO3 टेकन ट्वाइस, एक्वियस फॉर्म में होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। मैं वीआईपी चीज जो आपको कहना चाहूंगा वो ये है, और यहां पे ये है। ठीक, सिर्फ आपने कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लिया कॉपर के साथ तो आपको प्रोडक्ट मिलता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, कॉपर नाइट्रेट सॉल्ट और वाटर तो दोनों भी केस में मिलता है। बट अगर आपका रिएक्टेंट नाइट्रिक एसिड कॉपर के साथ रिएक्ट करते वक्त कॉन्सेंट्रेटेड है तो मेन प्रोडक्ट जो डिफरेंस है वो यहां पर मिलता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, और अगर आपका नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट है तब आपको प्रोडक्ट मिलता है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो अगर आपको क्वेश्चन आए कि कॉपर रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड तो पहले पूछिए नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड है या डाइल्यूट। क्यों? क्योंकि अगर वो कॉन्सेंट्रेटेड हुआ तो आपका प्रोडक्ट होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और अगर वो डाइल्यूट हुआ तो आपका प्रोडक्ट होगा नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक, यानी NO, सिर्फ NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये सबसे जरूरी था। अगर आपका कॉपर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है तो इट गिव्स कॉपर नाइट्रेट सॉल्ट CuNO3 टेकन ट्वाइस, कॉपर नाइट्रेट सॉल्ट एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 एंड वाटर। बट दिस नाइट्रोजन ऑक्साइड इज अ reddish colored poisonous gas, is a reddish colored poisonous gas. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज अ रेडिश कलर्ड पॉइजनस गैस। तो ये कब मिलता है? जब आप कॉपर को कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करते हो, रिएक्ट करते हो, तो आपको मिलता है कॉपर नाइट्रेट सॉल्ट एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस विच इज अ रेडिश कलर्ड पॉइजनस गैस एंड यू गेट वाटर। और अगर आप कॉपर को डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करते हो तब आपको मिलता है फिर से कॉपर नाइट्रेट सॉल्ट। ये अलग रिएक्शन, ये अलग, ठीक। और यहां पे आपको प्रोडक्ट में और जो अलग बंदा मिलता है वो नाइट्रिक ऑक्साइड एंड यू गेट वाटर, ठीक। तो ये मेन डिफरेंस है। बस अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड लो तो आपको मिलता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच इज अ रेडिश कलर्ड पॉइजनस गैस, एंड अगर आप डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेते हो तो आपका मेन प्रोडक्ट है नाइट्रिक ऑक्साइड NO। ये दोनों में का डिफरेंस है। और ये डिफरेंस क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर आपने लिया है कॉन्सेंट्रेटेड और यहां पर आपने लिया है डाइल्यूट, ठीक। अब थोड़ा सा उनके मॉलिक्यूलर कितने मॉलिक्यूल्स लिए हैं ये आपको पता होना चाहिए। यहां पे
कोई भी नहीं, यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल था, यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, ठीक, ओके। और अगर इसको आप देखते हो तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है। सर ये कैसे ध्यान में रखना होगा? अभी के लिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये आपको लिख लिख कर मेमोराइज करना होगा कि when a copper reacts with a nitric acid concentrated, it gives copper nitrate salt CuNO3 taken twice and nitrogen dioxide gas NO2 and water, ठीक। and when a copper reacts with dilute nitric acid, it gives again copper nitrate salt and nitric oxide NO and water। पहले है 3 8 3 2 4 और यहाँ पे है 1 4 1 2 2। कुछ इस प्रकार से दोनों रिएक्शंस मैंने आपको एक्सप्लेन। ये क्या है 8 8 3 4, ये क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। दोनों का बेसिक डिफरेंस क्या था मैंने एक्सप्लेन किया, कॉन्सेंट्रेटेड होने से ये हुआ और डाइल्यूट होने से ये हुआ। आई होप आपके समझ में आया हो। अब हम कंटिन्यू करेंगे। ट्राई दिस करके आपको एक एक्टिविटी दिया है, ट्राई दिस में क्या है जरूरी चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और हमारा टॉपिक फिर वहां पर खत्म होगा, ठीक फ्रेंड्स। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं आपके पेज नंबर 33 पे जो एक एक्टिविटी दी है ट्राई दिस करके, उसको हम लोग डिटेल में देखने जा रहे हैं। क्या है आपको एक्टिविटी, क्या रिएक्शन दिया है कि सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट्स विद सोडियम क्लोराइड टू गिव सोडियम क्लोराइड एंड सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट्स विद सोडियम क्लोराइड गिव्स सोडियम सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। इसको मैं आपको केमिकल फॉर्म में दिखाना चाहूंगा। सिल्वर नाइट्रेट होता है AgNO3, ठीक, सिल्वर नाइट्रेट, नाइट्रेट यानी NO3, Ag यानी सिल्वर, सिल्वर नाइट्रेट when it reacts with सोडियम क्लोराइड, सोडियम यानी Na, क्लोराइड यानी Cl, ये भी होता है एक्वियस, ये भी होता है एक्वियस, गिव्स सिल्वर क्लोराइड AgCl। AgCl is indicated by a down arrow which indicates that यहाँ पर क्या है जरूरी चीज लिखकर बताना चाहूंगा आपको, व्हाइट प्रेसिपिटेट, डाउन व्हाइट इन कलर है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, डाउन एरो इंडिकेट्स प्रेसिपिटेट एंड सोडियम नाइट्रेट, सोडियम यानी Na, नाइट्रेट यानी NO3, नाइट्रेट यानी NO3। तो रिएक्शन क्या है, AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट एक्वियस फॉर्म में है, जब रिएक्ट करता है सोडियम क्लोराइड यानी NaCl के साथ, इट गिव्स सिल्वर क्लोराइड यानी सिल्वर यानी Ag क्लोराइड यानी Cl, सिल्वर क्लोराइड AgCl। डाउन एरो क्यों दिखाया गया है, क्योंकि AgCl प्रेसिपिटेट के रूप में मिलता है। प्रेसिपिटेट इज दैट सब्सटेंस विच सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ अ लिक्विड। कोई लिक्विड के बॉटम में अगर आपको मिट्टी के जैसा पाउडर फॉर्म में कुछ दिखाई दे, लिक्विड के अंदर और उसके नीचे तळाला जे गाठलं जातं त्याला प्रेसिपिटेट म्हणतात। व्हाइट इन कलर असतं, सिल्वर क्लोराइड विच इज अ व्हाइट प्रेसिपिटेट, डाउन एरो इंडिकेट्स प्रेसिपिटेट, up arrow indicates that a gas is released and down arrow indicates a precipitate and we get sodium nitrate NaNO3। तो ये रिएक्शन था। ट्राई दिस में आपने क्या सीखा फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी दुनिया के कोई भी केमिकल रिएक्शन को देखो तो लेफ्ट हैंड साइड में जितना मॉलिक्यूलर वेट होता है रिएक्टेंट्स का, उतना ही राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट्स का भी मॉलिक्यूलर वेट होता है। सपोज अगर सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट लेफ्ट साइड में, रिएक्टेंट्स के रूप में अगर आप दोनों का मॉलिक्यूलर वेट ऐड करो और सपोज वो आया 100 ग्राम, सपोज इन दोनों का मॉलिक्यूलर वेट अगर ऐड किया, अगर वो आया 100 ग्राम, तो प्रोडक्ट में कौन है, सिल्वर क्लोराइड है और सोडियम नाइट्रेट है। इनका भी दोनों का मॉलिक्यूलर वेट जब आप ऐड करोगे तो वो भी आना चाहिए 100 ग्राम।
कहने का तात्पर्य ट्राई धिस में ये था कि रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूलर वेट का जो सम होता है वही आपके प्रोडक्ट के लोगों का भी, प्रोडक्ट का जो दोनों प्रोडक्ट्स है उनके भी मॉलिक्यूलर वेट का अगर आप सम लो तो वो भी जितना है उतना ही इन दोनों का सम होता है। कहने का तात्पर्य लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स का जितना मॉलिक्यूलर वेट है उतना ही राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट्स का भी मॉलिक्यूलर वेट होता है, इक्वल होता है, टोटली इक्वल। इन दोनों को वेट कर लो और इन दोनों को वेट कर लो तो आपको दोनों तरफ सेम वेट दिखाई देगा, और एल्स उस रिएक्शन को बैलेंस्ड रिएक्शन नहीं कहा जाएगा। ठीक, तो रिएक्शन था सिल्वर नाइट्रेट व्हेन इट रिएक्ट्स विद सोडियम क्लोराइड गिव्स सिल्वर क्लोराइड, डाउन एरो इंडिकेट्स इट इज अ व्हाइट प्रेसिपिटेट एंड इट गिव्स सोडियम नाइट्रेट NaNO3। ठीक, आई होप आपको ये पूरा रिएक्शन समझ में आया हो। लास्ट के पॉइंट में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि सिल्वर नाइट्रेट के डे टू डे लाइफ में क्या यूजेस है। सिल्वर नाइट्रेट यानी क्या फ्रेंड्स? AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। ठीक, इसके यूजेस क्या है लास्ट पॉइंट में मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा और हमारे टॉपिक को कंक्लूड करूंगा। फ्रेंड्स, आपके पेज नंबर 33 के बॉटम पे फाइंड आउट में कहा गया है कि सिल्वर नाइट्रेट के अलग अलग यूजेस हमको बताइए नॉर्मली। ठीक, यूजेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट हमको चाहिए। तो यूजेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 आर एज फॉलोज। सबसे पहला है कि इट हैज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। सिल्वर नाइट्रेट कौन से रूप में यूज किया जाता है? एंटीसेप्टिक के रूप में यूज किया जाता है, एंड देयरफॉर इट इज यूज्ड टू ट्रीट वुंड्स एंड बर्न्स ऑन द स्किन। आपके स्किन पे अगर कोई जख्म हो जाए, खून खरोच निकले, तो उसको ट्रीट करने, हील करने किसकी मदद ली जाती है? सिल्वर नाइट्रेट की। थर्ड यूज आपको कहा गया है कि जो मिरर्स हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं उन मिरर्स को बनाने में इट इज यूज्ड इन मेकिंग द मिरर्स सिल्वर नाइट्रेट। ठीक, और एक यूज जो कहा गया है इट इज यूज्ड इन डिफरेंट एक्सप्लोजिव्स। जो हम लोग फटाके या कोई भी ऐसे एक्सप्लोजिव चीजें देखते हैं उन एक्सप्लोजन्स को बनाने में भी, एक्सप्लोजिव चीजों को बनाने में भी सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। अगर थोड़ा सा एक अलग यूज अगर देखें तो आपकी किताब में दिया है वोटर्स इंक। जो वोट करते वक्त हमारे उंगली पर जो इंक लगाई जाती है उसमें भी किसका यूज किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का यूज किया जाता है वोटर्स इंक में। ठीक, तो आई होप आपको सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई हो। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो, आपको पसंद आया हो। प्लीज वीडियो को याद से लाइक कीजिए, उसको शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में कहिए कि आपको वीडियो कैसे लगता है। ठीक, थैंक यू सो मच।